नमस्कार, बंसल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शादाब। शुरुआत करेंगे हम खबर के साथ जो मिल रही है इंदौर से, जहां विधायक जीतू पटवारी को गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस विधायक हैं जीतू पटवारी राऊ से, जहां उन्हें गिरफ्तार किया गया है। सिटी बस के रूट का विरोध कर रहे थे, जिसके बाद समर्थकों के साथ जीतू पटवारी को गिरफ्तार कर लिया गया। हम आपको बता दें, इंदौर से राऊ के बीच सिटी बस सेवा शुरू की गई है। जब राऊ तक ये बस नहीं पहुंची और बीच में ही इसे वापस लौटने के लिए कहा गया, तो इस बस में ही सवार जीतू पटवारी ने इसका विरोध किया और वो राजीव गांधी चौक पर ही धरना देने बैठ गए, भूख हड़ताल पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि वो जब तक नहीं हटेंगे, तब तक वहां से नहीं हटेंगे जब तक कि इस बस को राऊ तक नहीं ले जाया जाता। इसके बाद भूख हड़ताल पर बैठे जीतू पटवारी और उनके सहयोगियों को, समर्थकों को पुलिस ने हिरासत में लिया, जहां से उन्हें अब गिरफ्तार कर दिया गया है। अपन गलती में है, ध्यान रखो। जो गिरफ्तार करेगा, हिम्मत है गिरफ्तार होने। सुन लो, नाराबाजी कहीं भी जरूरत नहीं। जो है बस में आने जाने दो, कानून मत तोड़ो, सब नियम कायदा कानून से चलो। ये गिरफ्तार करेगा, गिरफ्तार भूख हड़ताल पे है, अंदर जेल छोड़ूंगा नहीं जब तक जिनकी नाक गड़ा के। जीतू पटवारी अपने समर्थकों से कहते हुए कि भूख हड़ताल पर बैठे हुए, हालांकि नियम कायदों को यहां नहीं तोड़ा जाए। और इसके बाद यहां से बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ कांग्रेसी विधायक जीतू पटवारी को गिरफ्तार कर दिया गया, उन्हें जेल भेजा गया है। राऊ से कांग्रेसी विधायक हैं जीतू पटवारी। आज ही सिटी बस सेवा का आगाज किया गया था, शुभारंभ किया गया था, और इस दौरान जीतू पटवारी के साथ ही महापौर भी इस बस में सवार थे और साथ ही नगर निगम के अधिकारी भी बस में सवार थे। राऊ विधायक ने राऊ तक का टिकट लिया था, लेकिन बीच रास्ते में ही इसे राजीव गांधी चौक पर वापस लौटने के लिए कहा गया और ये कहा गया कि आगे चलने की इस बस को परमिट नहीं है, परमिशन नहीं है। और ये सुनकर जीतू पटवारी ने इस पर विरोध जाहिर किया और उन्होंने कहा कि आखिर ऐसी बस क्यों चलाई जा रही थी, और जब तक राऊ की जनता को इस बस का फायदा नहीं पहुंचेगा, जब तक ये बस नहीं जाएगी वहां तक, या अधिकारी इसका स्पष्टीकरण नहीं देंगे, तब तक वो भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। उन्हें समझाने का प्रयास किया गया था, लेकिन इसके बाद भारी संख्या में समर्थक भी जुटने लगे और क्योंकि यातायात प्रभावित हो रहा था, ऐसे में पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया, जहां से उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया है। पूरा का पूरा मामला आप राजनीति से जोड़कर देख सकते हैं, सियासत से जोड़कर देख सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम का जायजा लिया हमारे सहयोगी वसीम अहमद। राजनीति में उलझी इस बस का समाधान अब जेल की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है कि जेल में जाने के बाद इस समस्या का हल होगा। गिरफ्तारी जीतू पटवारी सहित अन्य कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पहुंची थी, अधिकारी हमारे साथ पहुंचे। सर बताइए क्या गिरफ्तारी हो रही है? हाँ, अभी ये शांति व्यवस्था भंग होने की स्थिति में एसडीएम के द्वारा आदेश दिया गया है कि इन सभी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। क्या किस मामलों के तहत हो रही है? ये शांति व्यवस्था मतलब बनाए रखने के लिए एसडीएम ने आदेश दिया है। एसडीएम अभी तक प्रयास कर रहे थे सहमति की, क्या भूख हड़ताल जेल में भी जारी रहेगी? अब वो तो आगे की स्थितियां बताएंगे। कितने लोगों को जेल ले जाया जाए? अब संभावित स्थिति जेल में पहुंच के पता चलेगा। करीब एक बस है यहाँ से भर के ले जाई जा रही है, जो सीधे सेंट्रल जेल लेके जाएगी। उसके बाद विधायक जीतू पटवारी है, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि सभी गिरफ्तारी दे। आप देख सकते हैं गिरफ्तारी देने के लिए कितना हुजूम उमड़ा है। एक आंदोलन जो यहाँ पे समझा जा रहा था कि शायद लाठीचार्ज से अंत हो या चक्का जाम से जिसका अंत हो, वो अब जेल में गिरफ्तारी के साथ खत्म होने जा रहा है। अब देख सकते हैं पूरी आई बस भर गई है। जो राऊ तक जाने वाली थी वो बस अब जेल की तरफ जाएगी। एक विचित्र सी स्थिति है, पर हम आगे चल के देखेंगे, हम आपको बताएंगे कि जो स्थिति है उस पर बात करेंगे। सीधे जीतू पटवारी जा रहे हैं जेल की तरफ एक बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ, और कांग्रेसियों ने कहा है कि इस पूरे मामले को वो अब लगातार उठाएंगे और जेल में भी भूख हड़ताल जारी रखेंगे। यानी समझा जा सकता है कि एक बड़ी परेशानी अब आने वाले वक्त में प्रशासन को झेलना होगी, क्योंकि जेल के अंदर भी हड़ताल जारी रहेगी। और आखिर अब इस पूरी पशोपेश वाली स्थिति से कैसे पुलिस और प्रशासन निपटेगा, यह देखने वाली बात होगी। कैमरामैन हेमंत शर्मा के साथ वसीम अहमद, बंसल न्यूज, इंदौर।
शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए, बनाए रखने के लिए हिरासत में लिया गया है जीतू पटवारी और उनके समर्थकों को। जीतू पटवारी आज भूख हड़ताल पर राजीव गांधी चौक पर इंदौर के बैठ गए थे। इंदौर से राऊ बस सेवा, सिटी बस सेवा शुरू की गई है। इसी बस में वो सवार थे, लेकिन जब राऊ जाने तक के लिए मना कर दिया गया, कहा गया कि इस बस के पास परमिशन नहीं है, परमिट नहीं है और ये बस आगे नहीं जा सकती है, तो इस पर आपत्ति जाहिर की कि क्यों आखिर ऐसी बस चलाई जा रही थी जिसके पास परमिट नहीं है और क्या ये सिर्फ एक योजना बनाई गई है, उसका आगाज किया गया है, सिर्फ उसकी राऊ की जनता को इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। इस बात से परेशान होकर, इस बात से आक्रोशित होकर ये पूरा जीतू पटवारी के द्वारा भूख हड़ताल की जा रही थी। विशेष संवाददाता मनोज सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर ज्यादा बातचीत के लिए मौजूद हैं, ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। मनोज, जानना चाहेंगे फिलहाल जीतू पटवारी जेल भेज दिए गए हैं क्या, और क्या जेल में भी उनकी भूख हड़ताल जारी रहेगी? मनोज, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? शायद संपर्क टूटा है, दोबारा कोशिश करेंगे मनोज के पास आपको लिए चलने के लिए। हम आपको बता दें, जीतू पटवारी और उनके कई समर्थकों को हिरासत में लिया गया है, जेल भेजा गया है। भूख हड़ताल पर बैठ गए थे जीतू पटवारी राजीव गांधी चौराहे पर, चौक पर, और उनका विरोध था कि आखिर क्यों सिटी बस सेवा जो कि राऊ तक, इंदौर से राऊ तक शुरू की गई है, वो राऊ तक क्यों नहीं जा रही है। सियासत से जोड़कर आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक सिटी बस सेवा को हरी झंडी दिखाई गई, उसका आगाज किया गया, शुभारंभ किया गया और इस बस में सिर्फ जीतू पटवारी ही सवार नहीं थे, उनके साथ महापौर और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। बावजूद इसके पूरी इस रूट के लिए परमिट नहीं दिया गया था बस को, लेकिन वाहवाही लूटने के लिए तमाम लोग, तमाम जनप्रतिनिधि इस बस में सवार हुए थे, अधिकारी सवार हुए थे और ऐसा मौका मिला जीतू पटवारी को जब उन्होंने इसका विरोध किया, विरोध जाहिर करते हुए कि आखिर क्यों राऊ तक ये बस उन्हें छोड़कर नहीं आएगी जब उनके पास वैध टिकट, वैलिड टिकट भी मौजूद है, और ऐसी बस को क्यों यहां पर संचालित किया गया जो राऊ तक नहीं जा रही है। फिर सेवा को शुरू करने का आखिर क्या मायने इसके रह जाते हैं, इसी बात को लेकर वो समर्थकों के साथ भूख हड़ताल पर बैठ गए थे, जहां से शांति व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर उन्हें हिरासत में लिया गया। उनके कई समर्थकों ने, बड़ी संख्या में समर्थकों ने भी अपनी गिरफ्तारियां दी और सभी को फिलहाल जेल भेज दिया गया है। मनोज सैनी हमारे सहयोगी हमारे साथ एक बार फिर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनोज, फिलहाल ताजा हालात क्या है? देखिए शादाब, ये मामला पूरी तरह गरमा गया है, चूंकि रोड पर इन्होंने बस खड़ी कर रखी थी, लिहाजा शांति भंग ना हो इसको बताते हुए प्रशासन ने जीतू पटवारी सहित तमाम उनके जो कार्यकर्ता हैं उनको हिरासत में लिया है और अभी जेल के सामने यहाँ खड़ी हुई बस लेकर पहुंचे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब यहाँ जेल लेकर पहुंचे हैं तो बस से उतरने को तैयार नहीं है जीतू पटवारी और उनके जो समर्थक है वो। तो एक यहाँ बड़ी अप्रिय सी स्थिति निर्मित हो रही है और जीतू पटवारी का साफ तौर पर कहना है कि सीधे तौर पर मेरी तौहीन है, बल्कि ये कहा जाए कि राऊ की जनता के साथ कुठाराघात है। इसी मुद्दे को लेकर, इसी बात को लेकर अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और बस में बैठे उनके साथ तमाम सारे कार्यकर्ता भी यहाँ मौजूद हैं। जी, तो मनोज, उनका कहना क्या है, भूख हड़ताल कैसे खत्म होगी और आखिर कैसे पटाक्षेप इस पूरे घटनाक्रम का किया जाए? देखिए, ये जो लड़ाई है शादाब, ये वर्चस्व की लड़ाई है। जीतू पटवारी जो है राऊ क्षेत्र से विधायक है और आज जब ये राऊ की जनता को ये मालूम हुआ, सुबह से ये जानकारी थी, बल्कि प्रशासन की तरफ से विधिवत इसका एक ये कहा जाए कि बताया भी गया था कल प्रेस नोट के जरिए कि अब जो बस है वो राऊ तक जाएगी। लिहाजा लोगों के मन में ये भाव थे कि कहीं अब बस शाम को जब यहाँ पहुंचेगी तो लोग उनका स्वागत करेंगे। उसमें जीतू पटवारी चाह रहे थे, चूंकि विधायक है तो उन्होंने जनता के सामने ये सौगात देने के रूप में इसको पेश किया था। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन की तरफ से भी इस बात के प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में राजनीति आड़े आई है और ये समझा गया कि इसका श्रेय कहीं जीतू पटवारी को ना मिले, जिस तरह से देखा जा रहा है। और शायद ये वर्चस्व की लड़ाई में इस पूरे मामले को यहीं रोक दिया गया और बस राजीव गांधी चौराहे पर खड़ी कर दी गई और बीच में ये कहा गया कि अब बस वहां नहीं जा सकती क्योंकि परमिट नहीं है। अब सवाल ये खड़ा होता है, जब परमिट नहीं है तो फिर बस को आगे बढ़ाया क्यों गया? जी, क्या इस प्रशासनिक अधिकारियों से कोई जवाब मांगा गया है कि आखिर क्या वजह है कि हरी झंडी दिखा दी गई एक बस सेवा को और एक ऐसी बस को जिसके पास परमिट तक उपलब्ध नहीं है? आखिर इतनी बड़ी कोताही, लापरवाही बरती गई या जानबूझकर ऐसा किया गया? देखिए, ऐसा लगता है कि ये तो जानबूझकर वास्तव में किया गया होगा। ये बात बिल्कुल सही है कि ये कैसे संभव है कि प्रशासन के लोग जिनको बस में जाना है, बस में बैठकर वहाँ के सीईओ जो है आईटी पद के, वो वहाँ जाने वाले हैं, तो साफ तौर पर नजर आता महापौर मौजूद है। तो ऐसे कैसे संभव है कि आप अवैध रूप से किसी बस को वहां तक संचालित कर सकते हैं?
या तो फिर ये कहा जा सकता है कि प्रशासन ये जानता है और प्रशासन को मालूम है कि यहाँ नियम कायदे कोई देखने वाला नहीं है, तो हम अपने मन से ऐसा कर सकते हैं, वहां तक बस को ले जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब बस लेकर वहां रवाना हुए तो पहले परमिट क्यों नहीं देखा गया, और उसके पीछे वजह साफ नजर आती है कि सीधी तौर पर ये वर्चस्व की लड़ाई है और इसमें जीतू पटवारी बैठे हुए थे, वहां पर सैकड़ों कार्यकर्ता खड़े हुए थे और वो स्वागत के लिए आते थे कि बस यहाँ पहुंचेगी, और शायद इसी के दृष्टिगत, इसी के मद्देनजर बस को बीच में रोक दिया गया और यही विवाद का कारण बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। विशेष संवाददाता मनोज सैनी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जानकारी दे रहे थे कि राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई के तौर पर आम जनता देख सकती है कि एक बस सेवा जिसे शुरू किया जा सकता है, जिसके आगाज को लेकर तमाम कार्यक्रम बनाए जाते हैं। जनता भी उत्साहित नजर आती है कि राऊ से इंदौर का सफर आसान होगा, लेकिन इस बीच राजनीति आड़े आ जाती है और बीच रास्ते से इस बस को लौटने के लिए कहा जाता है, और एक ऐसी बस जिसको परमिट भी उपलब्ध नहीं कराया गया था, और इस सब के बीच फिलहाल जीतू पटवारी जेल भेज दिया गया। और